हेलो गाइस, दिस साइड आनंद सिंह राजपूत। आप देख रहे हो अपना चैनल जेसिका ईडीयू। और आज हम बात करेंगे मैटर्स इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ के जो पदार्थ हैं वो क्या प्योर हैं? ओके। तो इस चीज में हम जानेंगे कि क्या क्या इसमें क्या इतनी सारी पॉइंट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, इसको सब कुछ डिटेल में आपको समझना है। और इससे पहले, इससे जो पहले वाला लेसन बना है ये केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन है। केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन में था मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर के जो पदार्थ होते हैं। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और उसमें हम क्या पढ़े थे मैटर इन आवर सराउंडिंग में? उसमें हम ये पढ़े थे कि क्या वो जो हमारे चारों तरफ के जो पदार्थ हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं उसमें। ठीक है, उसमें हम पढ़े थे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे, जैसे कि उसमें फर्दर उसको डिवाइड किया गया था मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तीन प्रकार में उसमें किया गया था। लेकिन अब की बार हम ये इसमें पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस लेसन में हम पढ़ेंगे जो कि केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन है। इसमें हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसमें तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई थी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, मैटर के थ्री टाइप्स होते हैं, और भी वैसे बेसिकली होता है। लेकिन बस आप क्लास 9th स्टैंडर्ड में हो तो बस इतना ही पढ़ना है आपको। 11th में ये सब सारी टॉपिक मिलेंगी। ओके, तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे अब की बार केमिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है मैटर। तो सबसे पहले जानो कि मैटर होता क्या है। मैटर हम सबका क्या होता था? एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। जैसे अगर ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका वेट है। और ये वेट है तो ऑब्वियसली ये क्या, स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है, स्पेस भी, जगह भी कुछ ले रहा है। तो ये क्या हो गया हम सबका, ये मैटर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मैटर की बात। अब हम मैटर में हम बात करेंगे कि इसके मतलब हम इसका हम बात करेंगे इस वाले टॉपिक में हम केमिकल पार्ट में, इसका केमिकली मतलब कैसे डिवाइड इसको किया गया। तो मैटर्स को हम सबसे पहला प्योर में डिवाइड किए हैं और दूसरा इम्प्योर, यानी कि मैटर्स के इसमें टू टाइप्स हैं। ठीक है, और इसको बांटा किस में गया, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, प्योर क्या होता है? प्योर मतलब होता है कॉन्सिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब इसमें एक टाइप के पार्टिकल होते हैं। किसमें? प्योर में। जैसे कि ऐसे बोल दिया जाए कि प्योर मिल्क है। अच्छा, ये लेसन स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि अगर इस लेसन को आप अच्छे से, अगर बढ़िया से अगर पढ़ लेते हो इस टॉपिक में, तो क्या होता है ना कि आप जो मिल्क, जो गाय देती है मिल्क, आप पीते हो ना, उसको भी आप प्योर नहीं बोलोगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे मिल्क शुगर होता है, मिल्क फैट होता है, ठीक है, और उसमें लैक्टोज होते हैं और ट्रिप्टोफैन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो प्योर का मतलब यहाँ पे समझो, प्योर मतलब होता है कि कॉन्सिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, इसमें केवल एक टाइप के पार्टिकल होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम प्योर बोलेंगे। ठीक। अच्छा, प्योर के भी यहाँ पे फर्दर टू टाइप्स के इसमें डिवाइड किए गए हैं। एक सबसे पहला आपका होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। क्या होता है ये एलिमेंट, क्या होता है ये कंपाउंड? देखो इधर, एलिमेंट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, मतलब और ज्यादा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड, कार्बन, इन सबके सिंबल दिए हुए हैं। हाइड्रोजन एच से इसको डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन वो है, आयरन है Fe, गोल्ड Au, कार्बन C। ओके। अच्छा, तो क्या हम हाइड्रोजन को, अगर हाइड्रोजन की, जैसे कि हम अगर कार्बन की बात करें, तो कार्बन को अगर यहाँ पे हम उठाते हैं कि कार्बन है ये, ठीक है, तो कार्बन का कोई ऐसे एक पीस लेते हैं, ठीक है, इसमें कार्बन के पार्टिकल सब कुछ भरे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इस चीज को अगर कार्बन के पार्टिकल को निकाला जाए तो इसका अगर बेसिक पॉइंट अगर आएगा तो यहाँ भी कार्बन के इसमें एटम आएंगे। कार्बन के क्या आएंगे, कार्बन के ही एटम आएंगे इसमें। ठीक है, तो इस कार्बन को अगर इसका एक पीस निकाल लिया जाता है, अगर इसके भी अगर डिवाइड इसको करते हैं, होगा तो नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि एलिमेंट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, इसके और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर इस एक पीस को, कार्बन को हम क्या करते हैं, अगर उठाते हैं उसमें से और उसको तोड़ना चाहते हैं, उसको इंटरनली और पार्ट तोड़ेंगे तो उसके कार्बन के ही उसमें एटम मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, स्मॉलेस्ट एंटिटी इज एटम, स्मॉलेस्ट एंटिटी इज एटम। एलिमेंट का जो सबसे छोटा एंटिटी होता है, मतलब सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको हम बोलेंगे एटम। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा एलिमेंट का पार्ट। दूसरा पार्ट इसमें है कंपाउंड। अब कंपाउंड में क्या होता है, when two or more elements combine chemically in a fixed ratio they form compound।
कंपाउंड का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट जब आपस में जुड़ते हैं, और कैसे जुड़ते हैं, फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं, ओके, तब उसको हम बोलते हैं कि वो चीज क्या होती है, हम सबकी कंपाउंड होती है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट, अच्छा एलिमेंट क्या होता है आप जानते हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड, कार्बन, ये सब क्या है, हमारे एलिमेंट है। और ये दो या दो से अधिक, फॉर एग्जाम्पल सोडियम और क्लोराइड, ठीक है, सोडियम मतलब सोडियम क्लोरीन, जब आपस में दोनों को क्या कराते हैं, जब आपस में दोनों को जोड़ेंगे तो हम सबका क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड हम सबका बनेगा। तो यानी कि सोडियम और अपना ये क्लोरीन अलग अलग हो गया, इसको जब आपस में जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है, NaCl, ओके। तो ये चीज हो जाता है हम सबका कंपाउंड। बात समझ में आई। तो इसी को बोला गया है जब दो या दो से अधिक एलिमेंट को आपस में जब जोड़ा जाता है, और किसमें, केमिकली वो कंबाइन करें, कैसा कंबाइन करें, केमिकली। और एक चीज में एक और पॉइंट है, वो किसमें होने चाहिए, इन अ फिक्स्ड रेशियो, वो फिक्स्ड रेशियो में होने चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है तो H2O है, ठीक है, तो इसमें रेशियो अगर बात करेंगे तो 2 रेशियो इसमें 1 आएगा, ओके। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। मतलब साफ साफ समझो कि दो या दो से अधिक, दो दो एलिमेंट को जब आपस में कंबाइन किया जाता है, और वो किसमें, सेम रेशियो में, ठीक है, या फिक्स्ड रेशियो में जब कंबाइन हो जाता है, केमिकली जब कंबाइन किया जाता है, तो इस चीज को हम बोलते हैं कंपाउंड, ओके। अच्छा इधर देखो, कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस, इसको हम क्या कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेस से हम इसको कंपाउंड को हम अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। डू नॉट रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स एलिमेंट्स, अच्छा इसको अब इससे अभी इसमें जब कंपाउंड को मिक्सचर में या इम्प्योर में जब कंपेयर किया जाएगा, तो मैं अभी इस पॉइंट को बताता हूँ, ओके। अच्छा इसमें कंपाउंड में एग्जांपल क्या आएगा, वाटर है, H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। यानी कि इसमें अगर बात की जाएगी, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वाटर में अगर हम बात करेंगे तो H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड में बात करेंगे CO2 है, तो H2 है, ठीक है। H2 है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन इसमें अलग है। तो इस चीज को क्या है, ये आप जानते हो, हाइड्रोजन आपका क्या है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी आपका क्या है, एलिमेंट है। तो ये दोनों चीजें क्या की हैं, आपस में जब कंबाइन कर गई हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा है कंपाउंड। और उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, वाटर का है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2। आई होप इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें एक पॉइंट और है, स्मॉलेस्ट एंटिटी इज मॉलिक्यूल। कंपाउंड में क्या होता है, इसका सबसे जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है, सबसे छोटा एंटिटी होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे, ओके। और इसमें हम क्या बोलते थे, एलिमेंट में हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट में ऑब्वियसली हम क्या बोलते थे, इसके स्मॉलेस्ट एलिमेंट के स्मॉलेस्ट एंटिटी को हम क्या बोलते थे, एटम बोलते थे। और कंपाउंड में अगर जब बात की जाएगी तो इसमें स्मॉलेस्ट कंपाउंड के स्मॉलेस्ट एंटिटी को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल होगा। इसमें एटम है, एलिमेंट में स्मॉलेस्ट एंटिटी एटम है, कंपाउंड में स्मॉलेस्ट एंटिटी हम सबका मॉलिक्यूल है, ओके। अब बात करते हैं आगे, इम्प्योर क्या होता है। अभी तो आपने पढ़ा है कि क्या, प्योर पढ़ा था, मैटर है, एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। अच्छा इसमें केमिकली प्रॉपर्टी आप पढ़ लो, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओके। और फिर मैटर के इसमें टू टाइप्स हैं, प्योर है और इम्प्योर है। प्योर क्या होता था, कॉन्सिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, इसमें क्या होता है, केवल एक टाइप के पार्टिकल होते हैं। और इसमें फर्दर इसके टू टाइप्स हैं, प्योर के एलिमेंट है और कंपाउंड है। एलिमेंट का कितना प्रॉपर्टी था आप पढ़े हो अभी, कंपाउंड का कितना प्रॉपर्टी आप पढ़े हो, इसके एग्जाम्पल भी दोनों के दिए हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। अब हम बात करेंगे इम्प्योर क्या होता है। प्योर तो समझ गए होंगे, प्योर मतलब होता है कॉन्सिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ये एक पार्टिकल से मिलके केवल बना था, केवल और केवल एक पार्टिकल से, ठीक है। अच्छा इम्प्योर क्या होता है, कॉन्टेंट्स मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब इसमें क्या होगा, एक या एक से अधिक पार्टिकल से ही मिलके बने होंगे, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्योर। अच्छा इम्प्योर को हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। क्या होता है ना कि कोई भी चीज, अगर मान लो कि वाटर है, अब वाटर में आप क्या डाल रहे हो, शुगर भी डाल रहे हो, ठीक है। तो शुगर डाल रहे हो, उसमें आप क्या डाल दे, मिल्क भी डाल दिए, तो वह क्या प्योर रह गई, वो क्या है, वो चीज प्योर रह गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप मिल्क लीजिए, और मिल्क को आप क्या कर रहे हो कि मिल्क में आप पानी डाल रहे हो, तो क्या वो मिल्क प्योर रह गया, क्या वो मिल्क प्योर रहेगा, नहीं, क्योंकि उसमें आप वाटर एक्स्ट्रा ऐड कर दियो। तो यही यहाँ पे लिखा है, कॉन्टेंट्स मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब उसमें
पहले तो उसमें पानी था और पानी के ऊपर से आप क्या डाल दियो, मिल्क डाल दियो, या मिल्क है, मिल्क के ऊपर से आप पानी डाल दियो, ठीक है। तो उसमें क्या हुए, टू और मोर टाइप्स के उसमें पार्टिकल उसमें मिक्स हो गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्योर, और उसी चीज को हम बोलते हैं मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर क्या होता है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मेनली मिक्स्ड विथ ईच अदर इन एनी रेशियो दे फॉर्म मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं, मेनली मिक्स होते हैं। मतलब इसमें क्या था, इसमें फिक्स्ड रेशियो में, इसमें क्या हो रहा था, फिक्स्ड रेशियो में इसमें ऐड हो रहा था, और कंबाइन केमिकल भी इसमें, थोड़ा केमिकली प्रॉपर्टी भी इसमें मिक्स हो रही थी, और फिक्स्ड रेशियो में भी ऐड हो रहे थे, तो उसको हम क्या बोलते थे, कंपाउंड बोलते थे। लेकिन ये मेनली क्या मैरली है, मतलब मैरली मिक्स्ड मतलब हो रहे हैं, कि मतलब इसका मतलब मैरली का मतलब होता है कैसे भी रेशियो हो उसमें, जैसे 2:1 होता है, वाटर का होता है, H2O का होता है, ठीक है, जल का होता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें 2 है तो कहीं 8 है, 8 है कि तो कहीं 4 पे है, तो इस टाइप से ये मिक्स हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे मिक्सचर है, ठीक है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मेनली मिक्स्ड, मेनली मतलब ये फिक्स्ड रेशियो में नहीं है, ठीक है, विथ ईच अदर इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, मतलब इनका फिक्स्ड रेशियो है ही नहीं, दे फॉर्म मिक्सचर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर का मतलब साधारण सी भाषा जानो, जैसे कि दूध है तो दूध में पानी ऐड कर दे रहे हैं, उसमें हम शुगर मिला दे रहे हैं, और उस चीज को हम एक में मिक्स कर दे रहे हैं, तो वो चीज हम सबका क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। अब देखो आगे एग्जाम्पल, इसमें क्या है, मिक्सचर में क्या आ जाएगा, आप ऑब्वियसली आप जानते हो, टी है, साल्ट है, सोयल है, और फिर एयर है, एक्सेट्रा। अच्छा, टी की बात करेंगे तो टी मतलब चाय, तो चाय क्या होता है हम सबका, मिक्सचर। अब आप उसमें सोचे कि आपके घर पे बनता होगा चाय, ठीक है, तो आपने चाय भी पिया होगा, तो उसमें कैसा, उसका स्वाद कैसा आता है, क्या आप केवल उसमें दूध ही पीते हो, उसमें मिल्क होता है तो क्या आप केवल आप मिल्क ही पीते हो, उसमें क्या करते हैं, वाटर डालते हैं, मिल्क मिक्स उसमें करते हैं, चाय पत्ती डाली जाती है उसमें, चाय की पत्ती जो होती है, ठीक है, शुगर भी उसमें ऐड किए जाते हैं, जिंजर अदरक हो गया, मतलब सारी चीजें उसमें मिक्स की जाती हैं, उसको बॉयल किया जाता है, ठीक है, उसको हीट सफिशिएंट अमाउंट में अप्लाई किया जाता है, तो ये चीजें, इतनी सारी चीजें हुई क्या, ये मिक्सचर ही तो है। तो टी का एग्जाम्पल इसमें मिक्सचर में रखा गया। साल्ट की बात करेंगे, साल्ट भी आपका किस में होता है, मिक्सचर में होता है, NaCl होता है उसमें, ठीक है। सॉयल है, तो सॉयल ये जो मिट्टी होते हैं, मिट्टी में बहुत सारे प्रकार के उसमें मिक्सचर होते हैं, ठीक है, कुछ उसमें मिट्टी में, कहीं पे सॉयल में, कहीं मतलब सॉयल भी कई टाइप्स के होते हैं, यूनोडेट, और फिर ईयर है, तो ईयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसमें, जैसे इसमें भी बहुत सारे एयर में गैस होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब कुछ सफिशिएंट अमाउंट में उसमें क्या है, मिक्स किए गए हैं, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। अब दूसरी बात आती है, कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय जनरल फिजिकल प्रोसेस। कंपाउंड को हम इसके कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय जनरल फिजिकल प्रोसेस, इसको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, सेपरेट, सेपरेट मतलब होता है अलग कर सकते हैं इसको, ठीक है। रिटेन प्रॉपर्टीज ऑफ देयर पेरेंट सब्सटेंस, इसको हम क्या करते हैं ना, इम्प्योर या मिक्सचर वाली चीज को हम रिटेन प्रॉपर्टी, मतलब इसके सब्सटेंस को, किसके, मिक्सचर के पेरेंट सब्सटेंस को, मतलब जो मेन होता है, इसकी प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं, रिटेन, रिटेन मतलब हम इसको फिर से ला सकते हैं। अब यही चीज अगर इसमें हम बात करेंगे, तो ये कहाँ पे है, डू नॉट रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स एलिमेंट, मतलब कंपाउंड में अगर बात करेंगे, तो कंपाउंड का जो पेरेंट एलिमेंट होगा, उससे उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको हम नहीं ला सकते हैं कंपाउंड में। और इसमें क्या है, मिक्सचर में, इसमें है, इसके पेरेंट सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, इसके पेरेंट सब्सटेंस को, मिक्सचर के पेरेंट सब्सटेंस को हम इसकी प्रॉपर्टी को हम दोबारा ला सकते हैं, तो ये मेन प्रॉपर्टी हुआ कंपाउंड का और मिक्सचर का, ठीक है। अच्छा, मिक्सचर की अगर हम बात करेंगे, तो मिक्सचर को हम दो टाइप्स में इसमें मतलब डिवाइड कर सकते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। अब होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस में वन फेज होते हैं, इसमें कितने फेज होते हैं, वन फेज, इसमें आएगा ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे कि साल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, मतलब पानी में चीनी मिला दिया जाए, ठीक है, वाटर में शुगर ऐड कर दिया जाए, वाटर में साल्ट ऐड कर दिया जाए, तो कैसे होते हैं, साल्ट और ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, ओके।
और हेट्रोजीनियस क्या होता है, 2 और मोर फेजेस होते हैं इसमें, 2 या 2 से ज्यादा फेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगा मड होता है, ठीक है, मड हो गया और उसमें मिक्स कर दिया जाएगा उसमें वाटर, ठीक है, मडी वाटर होता है उसमें। तो इसके भी अगर हेट्रोजीनियस की बात करेंगे तो 2 और मोर फेजेस होते हैं, और इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक कोलाइड होता है और एक आपका सस्पेंशन होता है। तो कोलाइड सस्पेंशन क्या होगा, आगे वाले हम आने वाले दूसरे लेक्चर में हम ये सब ऑल टॉपिक कवर करेंगे। सो आई होप इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा आप सबका। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज इसको कर दे रहा हूँ, ओके। सबसे पहले मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। सपोज ये मार्कर है, तो इस मार्कर का क्या है, वेट है, इसका मास है, वेट वही है और वही मास है, ठीक है। मतलब इसमें कुछ मैं डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल जब हम सबका फोर्स चलेगा तो उसमें बताया जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, उसमें सब कुछ आपका डिटेल कवर हो जाएगा टॉपिक। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग डेट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। फॉर एग्जांपल ये अगर रूम बना हुआ है, ठीक है, तो रूम का कुछ ना कुछ मास है इसमें, और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। अच्छा, मैटर इन आवर सराउंडिंग जब हम सब पढ़े थे तो उसमें हम सब क्या पढ़े थे कि उसमें 3 टाइप के होते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टी उसमें पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और उसमें भी सॉलिड, लिक्विड, गैस की पूरी प्रॉपर्टी हम कवर किए थे। लेकिन हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, मैं इज मैटर अराउंड अस प्योर में हम ये पढ़ रहे हैं, मैटर क्या है इसमें, मैटर का हम क्या किस कौन से टॉपिक में पढ़ रहे हैं, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब हम इसको केमिकली, मतलब केमिकली इसको कैसे डिवाइड किया गया है मैटर को, हम इसके बारे में इसको स्टडी करेंगे इसमें। तो मैंने बताया है कि इसमें प्योर होता है, इम्प्योर। अच्छा, प्योर क्या होता है, प्योर मतलब आप जो बोलते हो शुद्ध, ठीक है, कॉन्सिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इसमें क्या होता है, केवल एक टाइप के पार्टिकल होते हैं प्योर में। अच्छा, प्योर को फर्दर टू टाइप, अच्छा पहले ये जानो कि प्योर, इसमें एक टाइप के पार्टिकल होते हैं उसको हम बोलते हैं प्योर। इम्प्योर क्या होता है, कॉन्सिस्ट मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, इसमें एक या एक से अधिक पार्टिकल होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्योर, ओके। अच्छा, जैसे मैंने ये बताया था कि जैसे मिल्क है अगर, ठीक है, अगर मिल्क है कोई चीज, जैसे कि आप गाय का दूध पीते हो, जैसे कि वो मार्केट में जो मिलता है बहुत से, जैसे दैनिक जीवन में आपके ये होता है कि बोलते हैं प्योर वाटर, प्योर मिल्क, तो अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए तो करेंगे ही, ठीक है, कि मतलब अच्छा ऐसे रियल अगर मिल्क पूछा जाए जो मतलब गाय से जो निकाली जाती है उसमें कोई वाटर नहीं ऐड करते हैं, अगर ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो, ठीक है, ये लेसन अगर पढ़े हैं आप, तो उसमें आपको ये जरूर बताया गया है कि उसमें क्या होता है, वो प्योर मिल्क नहीं होता है। क्योंकि आप प्योर मतलब प्योर की चीजें समझते हो, प्योर क्या होता है, उसमें केवल एक टाइप के पार्टिकल ऐड होते हैं, केवल एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे, उसको हम प्योर बोलेंगे। इम्प्योर हम उसे बोलेंगे इसमें 2 या 2 से अधिक टाइप के पार्टिकल उसमें क्या हो, मिक्स हो, उसको हम बोलते हैं इम्प्योर, या उसी चीज को हम बोलते हैं मिक्सचर। तो अगर मिल्क की अगर हम बात करेंगे तो मिल्क में क्या होता है, मिल्क शुगर होता है, मिल्क फैट होता है, ठीक है, लैक्टोज उसमें होते हैं, ट्रिप्टोफैन होते हैं। तो आप जानते हो कि जब इतनी 3 या 4 चीजें जब मिल्क में ऐड हैं, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, प्योर का आप डिफिनेशन पढ़े हो, कौन इसमें केवल एक टाइप के पार्टिकल होते हैं। तो मिल्क में क्या होता है, मिल्क शुगर होता है, मिल्क फैट होता है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन होता है, लैक्टोज होता है, तो इतनी सारी जब चीजें हैं तो मतलब उसमें तो ऑब्वियसली कंटेन मोर मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। मिल्क में इतनी सारी चीजें ऐड हैं, तो एक या एक से अधिक सारी चीजें उसमें ऐड हैं, जो आपका ये जो दूध आप पीते हो, जो गाय वाली दूध होती है, ठीक है, तो इतने टाइप के जब ऐड हैं, तो यानी कि एक टाइप का तो उसमें है नहीं, मिल्क शुगर भी है, मिल्क फैट है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी एक टाइप के उसमें पार्टिकल ऐड नहीं है, बहुत 3 या 4 टाइप के उसमें ऐड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर है वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो, प्योर के 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट और कंपाउंड है। एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, और सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, और ज्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एलिमेंट के स्मॉलेस्ट इंटिटी को, छोटे पार्ट को क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। इस एग्जांपल में क्या आएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड, कार्बन, और इसका ये अच्छा सिंबल है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वो है, आयरन का Fe है, और गोल्ड का ये यू है, कार्बन का C है। और मैंने कार्बन का बताया कि अगर मान लो कि आपका मन नहीं मानना है, ठीक है, एलिमेंट को आप कर रहे हो कि मैं इसको और ज्यादा इसको डिवाइड करूंगा, तो एलिमेंट अब कार्बन के एक पीस को आप उठाते हो, उसके अगर उसमें अगर फर्दर डिवाइड करेंगे ना, तो फिर भी उसका जो स्मॉलेस्ट एंटिटी आएगा, यानी एटम आएगा, वो किसका रहेगा, कार्बन का ही रहेगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको हम और ज्यादा सिंपल नहीं बना सकते। ओके, अब बात आती है कंपाउंड की। जब दो या दो एलिमेंट क्या करते हैं, केमिकली जब कंबाइन करते हैं तो उसको, और फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। अच्छा, इसके कंपाउंड के छोटे एंटिटी को या स्मॉलेस्ट एंटिटी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ओके, कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। इसको क्या कर सकते हैं हम, केमिकल प्रोसेस से कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, डू नॉट रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स एलिमेंट। हम इसके पेरेंट्स एलिमेंट को, किसके, कंपाउंड के पेरेंट्स एलिमेंट को, हम इसको, इसके प्रॉपर्टी को हम रिटेन नहीं कर सकते हैं। ओके, इसमें एग्जाम्पल आपका क्या आएगा, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है हम सबका। ओके, अब इम्प्योर की बात आती है तो इम्प्योर तो आप जान चुके हो, दो या दो से अधिक पार्टिकल उसमें मिक्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर। अच्छा, मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से अधिक सबस्टेंस उसमें ऐड होंगे, मतलब इम्प्योर वही मिक्सचर है आपका, दो या दो से अधिक सबस्टेंस उसमें ऐड होंगे, और फिर क्या होगा, मेनली मिक्स्ड विथ ईच अदर इन एनी रेशियो। मतलब ये कोई भी उल्टे सीधे रेशियो इसमें ऐड हो जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मिक्सचर। और इसमें अगर कंपाउंड में बात करेंगे तो कंपाउंड केमिकली ये कंबाइन हो रहा था, उसमें फिक्स्ड रेशियो हो रहा था। मतलब फिक्स्ड रेशियो मतलब समान इसमें अनुपात हो रहे थे। ठीक है, मतलब एक फिक्स्ड टाइप का होता था। और इसमें एनी रेशियो मतलब कोई भी रेशियो, और मेरली मिक्स्ड हो रहा है, मतलब ऐसे उल्टे सीधे चाहे जिस तरीके से मिक्स हो जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय जनरल फिजिकल प्रोसेस। इसको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, कंपाउंड के, इसके कंपाउंड को मिक्सचर के हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट मतलब अलग कर सकते हैं। ओके, रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ दियर पेरेंट सबस्टेंस। इसके पेरेंट सबस्टेंस, किसके, मिक्सचर के पेरेंट सबस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, इसके प्रॉपर्टी को हम रिटेन कर सकते हैं, मतलब फिर से ला सकते हैं। लेकिन इसमें अगर पूछा जाएगा कंपाउंड में, तो यहाँ पे दिया है ये तीसरा जो पॉइंट है, पेरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हम नहीं रिटेन कर सकते हैं, किसके, कंपाउंड के। लेकिन अगर मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर में ये होता है कि पेरेंट सबस्टेंस, इसके प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, फिर से ला सकते हैं। अच्छा, मिक्सचर का अगर पूछा जाएगा तो इसमें भी दो टाइप है, मैंने बताया, होमोजेनियस है, हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मींस वन फेज होगा इसमें, इसको हम क्या बोलते हैं, और इसमें ट्रू सॉल्यूशन है आपका, ये साल्ट सॉल्यूशन हो गया, और फिर है इसमें शुगर सॉल्यूशन है। ठीक, हेट्रोजेनियस क्या है, दो या दो से ज्यादा इसमें फेज होंगे। ठीक है, टू और मोर फेजेस। और इसमें क्या आएगा, कोलाइड और सस्पेंशन। तो ये ओवरऑल आपका ये टॉपिक था, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, सो आई होप आपको ये पसंद आएगा। और आप बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। 9th 10th तो बनेगा ही, कैसे भी मैं भी तो इस पे अपना पूरा हार्ड वर्क, पूरा अपना टोटल टाइम इस पे डिपेंड, मतलब सब कुछ दे रहा हूँ। ठीक है, और रात के तो अभी 3 बज रहे हैं मतलब मुझे भी बहुत सारी मतलब काम रहते हैं, मैं भी बिजी रहता हूँ, लेकिन इन चीज़ों के लिए मैं टाइम निकालता हूँ चाहे जैसे करके। तो आपका 9th क्लास, 9th और 10th तो बनेगा ही, चाहे जैसे मुझे बनाना पड़े, लेकिन बनाऊंगा, मैं पूरी शिद्दत से इसको बनाऊंगा। ओके, और आप बताइए कि आपको और किस टॉपिक में कंफ्यूजन, या आप इसमें ही बताइए कि कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं इस चीज़ को दोबारा समझाऊंगा। वैसे तो मोस्टली मैं नहीं जानता हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा इसमें। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।